And now I would like to invite Shri Hardik Seth, Director Banking Division, Ministry of Finance, who is with us this morning. Finance has new avenues or new scopes, new things for all the bankers. Hardik Seth, sir. Good afternoon, respected Agarwal Sahab, Secretary MSG, Kaul Sahab, Mr. Verma, Ravinder Singh ji. Thank you Rajesh Sudani ji for inviting me to such a great get together. Himanshu Sahu ji. I am indeed honored to be part of this small group today. मैं DFS में डायरेक्टर हूँ जो बैंकिंग डिवीज़न को बेसिकली हैंडल करता है. मैं ज़्यादा आपका वक्त और समय नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट हमारे आप सारे बैंकर्स हैं और हमारे फ्रेमवर्क में हमारे लिमिटेड जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज़ के बीच अगर हम आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो वी विल बी मोर देन हैप्पी. जैसे कि अभी हमने ये सुना कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 15 साल पुराना जो 400 रुपये मिल रहा है ऐसी कुछ चीज़ें हमें बीइंग इन बैंकिंग डिवीज़न आइडिया नहीं होती हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक इशू हो जाता है. बट ऐसे सारे इश्यूज़ सुदानी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप हमें भी बताएं. तो हमारे एंड से हमारे जितने भी डिसेबल्ड भाई और बहन हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा. बैंकिंग डिवीज़न, बैंकिंग इंडस्ट्री एंड फ्रेटर्निटी इज़ अ ह्यूज फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स. उसमें आप लोगों का अगर सहयोग नहीं हो रहा है और अगर आप लोग के साथ सही टाइम पे जस्टिस नहीं हो रहा है तो we would like to bring it to the notice of the higher management of banks, and we'll try to, within the framework of the possibilities, we'll try to give you the maximum possible advantage in terms of your postings and in terms of your allowances. अगर 2-3 लोग यहाँ पे हैं जिनको अपने कुछ specific issues बताने हैं which I can take back home and work on it, तो I would invite a little bit of an interaction rather than me speaking all the time. कोई भी 2 या 3 मेजर इश्यूज आपको जो लग रहे हैं अगर आप शेयर कर सकते हैं इस फोरम में मेरे लिए तो प्लीज़ बताएं. You have wanted to know. I feel all will resonate with me. All will support me with the voice vote if after I bring those issues. One is of course special convenience allowance. Yes. जैसा मैंने कहा 400 रुपए पर अटका है पिछले 15 साल से, and we have been fighting it out, but somehow it is not getting done. So जहाँ भी हो जल्द से जल्द अगर इसको एक decent amount अगर दिया जाए, maybe it can be linked with the basic 5% of basic or whatever. I mean formula can be arrived at after negotiations, and maybe it can be made a part of wage settlements every 5 years, so that it is automatically taken care of. The Ministry of Finance can really play a very proactive role in this because it is the ministry which decides upon this special convenience allowance. तो ये बहुत एक मेजर इशू है. इसके अलावा दूसरा इशू जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2014 सर्कुलर, DOPT का सर्कुलर है, फैसिलिटीज फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, जो शुरू में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू नहीं किया, पर जैसा हिमांशु जी ने बताया कि हम लोगों ने उनके साथ परसीवर किया, एंड फाइनली नवंबर 2014 में इट हैज बीन इशूड टू ऑल द बैंक्स इंक्लूडिंग RBI इंक्लूडिंग फॉर कंप्लायंस. तो फॉर कंप्लायंस जब हमने कह दिया तो 7-8 साल में उसका क्या कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है या पार्शली हुआ है, ये ऑडिट किया जाना चाहिए कंटिन्यूअसली, एनुअली, बाय एनुअली. इसका एक ऑडिट होना जरूरी है. उसमें 8-10 मुद्दे हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं. एक्सेसिबिलिटी है, रीजनेबल अकोमोडेशन है, जॉब मैपिंग है, और ये सारी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स हैं. तो ये सारी चीजें whether the banks and other financial institutions are really complying with them or not, point wise quantifiable data should be asked from them, maybe annually, isn't it?
And I think this will take care of all the existing issues. अगर ये हो पाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तो ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि केवल नोटिफिकेशन इशू करना एक स्टेज है, दूसरी बार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो बात की बात हो जाती है, लेकिन जब एक बार मिनिस्ट्री सर्कुलर इट हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री टू सी that it is duly complied with and continuously on the continuous basis. So there should be quantifiable audit of the compliance of 2014 November circular by the banks and financial institutions from the Ministry of Finance. I think this takes care of it. Are you with me in this? Yeah. So Hardik ji, ये एक चीज है जिसको आप अगर ले जाएं और इसको उठाएं। रूटीन ट्रांसफर होना चाहिए था वो, तो खैर वो दैट इज ओके, बट इट टेक्स केयर ऑफ द पोस्टिंग एंड ट्रांसफर आल्सो बेसिकली। और ट्रांसफर पे अलग से भी सर्कुलर है, वैसे फुल फ्लेज सर्कुलर है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड इफ द कंटिन्यूअस compliance is monitored by the Ministry of Finance. Thank you. One being ease, which is your ease of excellence, the initiative that the bank reforms are catered to. We need to have accessibility as one of the parameters, so that all public sector banks, when we are looking at the revised ease agenda, accessibility should be part of it, so that the portals, including employee portals, whether it is internal facing or external facing for customers, they need to be made accessible. And one of the most important aspects where I would like your support is, right now, domain regulator like RBI has not been issued any instructions from Ministry of Finance as to how Ministry of Finance proposes to ensure compliance with accessibility standards. Because as per Rights of Persons with Disabilities rules, the responsibility to ensure compliance with accessibility standards is of the respective ministry or the department. So RBI should be issued directions that all the domain regulated entities under it should ensure compliance with accessibility standards for not just for customer facing portals, but equally for employee and other internal portals, because they are linked to reasonable accommodation and equal opportunity policy. Those are 2 points. Yes, please. तो बात क्या है, राजेश सर ने जो बात बोली है उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक्चुअली में बैंक्स को बहुत सारी गाइडलाइंस को कंप्लाई करना होता है और कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स लेना होता है, एनुअल कंप्लाई ऑडिट होता है। तो जो हमारा डीएफएस है आरबीआई के साथ कोलैबोरेट करके जो एक्सेसिबिलिटी के पैरामीटर्स हैं उनको भी इस कंप्लायंस ऑडिट में इंक्लूड किया जाए, उसका पार्ट बनाया जाए। और ये एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, क्योंकि होता क्या है सर कि जो भी इंटरनल सॉफ्टवेयर्स हैं या एक्सटर्नल साइट्स हैं या एप्स हैं बैंक के, वो टेस्टिंग नहीं होते हैं, पहले बन जाते हैं बाद में टेस्टिंग होते हैं। मैं खुद भी पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर हूँ, हमने कई बार बैंक को लिखा है कि आप जो भी एप्स डेवलप करते हो, जो साइट्स डेवलप करते हो, हम कोई ऐसा एक्स्ट्रा आपसे चार्ज भी नहीं मांग रहे हैं, हमसे ही आप ऑडिट करवा लीजिए। हालांकि इसके लिए हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि ऑडिट कर सकते हैं एक्सेसिबल ऑडिट्स। इससे लोगों को जॉब भी एक तो मिलेगा, प्लस जो भी साइट्स और ऐप बनता है वो एक्सेसिबल हो। अगर ऐसा कंप्लायंस का रूल बन जाए तो दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, आज की डेट में रिजर्वेशन प्रमोशन की बातें हो रही हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। हालांकि किस एक्सटेंट तक होगा अभी कुछ मालूम नहीं है, केवल अभी क्लैरिकल से ऑफिसर्स में कुछ बैंक्स ने सर्कुलर्स निकाला है, जबकि गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए, सर्कुलर के हिसाब से, तो जो ग्रेड पे 1 लेवल ऑफ लोअर ऑफिसर्स, यानी कि जिनका बेसिक पे 55,000 होगा, यानी ग्रेड पे यानी कि बेसिक करीब 63 यानी स्केल 3 तक होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। खैर ये तो एक पॉइंट है, लेकिन रिजर्वेशन देने से कोई मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि अभी आसुदानी जी ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि कई सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं ताकि हम जैसे लोग उस पोजीशन पे जा नहीं पाए। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड अगर एजीएम है या चीफ मैनेजर है, वहां पे आपको एक टीम लीडिंग कैपेसिटी आपके अंदर होता है। आपके अंदर अगर वो है तो आप इजीली काम कर पाते हो, और टीम होने के बाद हम जो देखने वाले व्यक्ति जिनको दिखता नहीं है वो और अच्छा काम कर सकता है बजाय कि इंडिविजुअली काम करे। जो राजेश जी ने हुआ वाला डेफिनेशन दिया ह्यूमन असिस्टेंट,
वो बिल्कुल सही है कि हम जब हमारे पास टीम होगी तो हम उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें वो भी कर पाएंगे जो नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे बैंक में SBI ही नहीं, PNB के अंदर भी ब्रांच हेड का एक्सपीरियंस होना या क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना, उसके मार्क्स बना देना, इस तरीके के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अलग अलग बैंक के लिए केस करें, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। मैं चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक क्लियर कट गाइडलाइंस अपनी ओर से निकाले और उसको इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करे कि किसी तरह का कोई भी गाइडलाइंस ऐसा ना बनाया जाए जिससे पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस को प्रमोशंस वगैरह लेने में हर्डल फी। थैंक यू सर। जस्ट यहाँ पर जो डिग्निटरीज प्रेजेंट है उनके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया है यूनियन एक्सेस के नाम से, वो सब इन ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके कवर अप करता है। तो मैं हार्दिक सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यूनियन एक्सेस का इनिशिएटिव जिसमें डिजिटल एक्सेसिबिलिटी फॉर एम्प्लॉइज एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी फॉर कस्टमर्स, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस यूनियन बैंक ने फॉर्म की है। वो गाइडलाइंस हम शेयर कर सकते हैं मिनिस्ट्री के साथ जरूरत पड़ने पर, और वो गाइडलाइंस अगर सारे बैंक्स प्रिक्योरमेंट में अगर क्लॉज लगा दें कि प्रिक्योरमेंट के वक्त ही आपको एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर प्रिक्योर करना है, एक्सेसिबल हार्डवेयर प्रिक्योर करना है, तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा इशू, आप सब लोग शायद मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे कि आजकल ईज रिफॉर्म्स आने के बाद बैंकिंग में ई लर्निंग एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गया है, अपस्किलिंग एक मैंडेटरी एरिया हो गया है, और उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में मार्क्स हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस बैंक में वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है विद स्क्रीन रीडर? So if we are asking for something that अगर हम उसको मैंडेटरी बना रहे हैं और मैं इंडिपेंडेंटली ई लर्निंग कर नहीं पा रहा हूँ और अप्रेजल में मेरे उसकी वजह से मार्क्स कट रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि DFS का ध्यान इस तरफ भी जाए और एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस IBA के थ्रू, DFS के थ्रू सारे बैंक्स के लिए फॉर इंटरनल कस्टमर्स, दैट इज द स्टाफ मेंबर्स, and I would also like to talk about the external customers, because without customers banking business is nothing. So we need to have accessibility guidelines which will empower all the staff members. Of 2014 circulars and other notifications, and third is ensuring accessibility internally as well as externally. तो हम ये पूरा रिप्रेजेंटेशन भी बना के भेजेंगे, सारे पॉइंट्स को टेबुलेट और प्रॉपरली एक्सप्लेन करके, सब्सटेंशिएट करके, एंड आई होप अग्रवाल सर MSJE से और हार्दिक जी DFS से will definitely help us to take it very forward and make it concretize, realize all these things on the ground. One last question now, please. और देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने खुद महसूस की हैं और आप सबको बताना चाहूँगी। हो सकता है यहाँ पर बैठे कुछ लोग मेरे विरोधी भी हो जाए, तो उससे मैं पहले से ही आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। देखिए, मैं राजभाषा अधिकारी हूँ और विजिट्स पर जाती हूँ ब्रांचेस में, ठीक है। तो होता क्या है कि कई बार हमारे में से कुछ साथी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमें खुद को भी अप टू डेट करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के साथ चलने की ज़रूरत है। नहीं सर, देखिए होता क्या है, जब हम किसी ब्रांच में जाते हैं ना, तो जहाँ सुनने को ये मिलता है कि मैडम आप तो आती जाती हैं और आप इतने अच्छे से कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। देखिए, अगर सर हम विजुअली चैलेंज हैं और अगर हम 20% या 10% खुद करेंगे तो सामने वाला खुश होकर वो भी हमारे 10% हेल्प करेगा। मतलब क्या रखने का इसका मुद्दा से रखने का मतलब ये है मेरा कि हम खुद तो चाहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिले, लेकिन हम खुद भी तो थोड़ा सा अपने आप को, कौन नहीं चाहता भाई, बोलने दीजिए और दूसरी बात, चलिए अब मैं प्रॉब्लम पे आती हूँ। अगर आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं तो प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम काम करते हैं ना, तो दूसरी ही तरफ हमें ये भी कहा जाता है कि भाई अरे जब हम काम मांगते हैं तो काम भी नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि काम अक्सर मिल जाता है, लेकिन जहाँ से मैं पहले पोस्टेड थी, जब मैं ब्रांच में थी, उस वक्त काम नहीं मिलता था। तो वहाँ पर लेकिन क्या होता है कि जेम्स वगैरह होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ौदा जेम्स होता है, फिर उसमें हमें मार्क्स नहीं मिल पाते, तो जिसके कारण प्रमोशन का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते हैं।
प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि जेम्स हमारा कवर नहीं हो पाता, मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसमें फिर हम आगे प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। मैडम मैं आपसे देखिए राजेश जी ने बिल्कुल कह दिया, विल ट्राई टू एड्रेस देम। जो मैडम ने भी कहा वो बात भी सही है कि हमें भी हमारे एंड से आगे बढ़कर काम लेने की कोशिश करनी चाहिए और आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए तो डीएफएस में हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे ही। तो आप लोग को सुनने का और आपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास रखने के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू। एक्सेसिबिलिटी एंड ईज में जो आपने बात करी है उसमें ऑलरेडी डिसेबलमेंट पे हमारे कुछ मैट्राइसिस हैं, बट स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबिलिटी का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, दैट विल रीवर्क। फॉर अस डिसेबलमेंट वाज मोर ऑफ physical disablement for which ramps have been created in all branches. Special help has been provided in all branches for people with disablement, but for visual impaired, how to access the digital channels and how to access internet banking, उस पे कुछ बैंकों को मुझे लग रहा है आपके फीडबैक देख के कि थोड़ा और वर्कआउट करने की ज़रूरत लग रही है। कि हमारे सबके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए ज़रूर होगा, लेकिन ये फोरम में अगर हमने शुरू किया तो टाइम की कमी की वजह से हम सब कुछ नहीं रख पाएंगे। आपको ये मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने पॉइंट्स एक चिट में लिख के यहाँ पे दे दीजिए आसुदानी जी को। आसुदानी जी हमें उसका एक ब्रीफ बना के यू विल सेंड अस द रिप्रेजेंटेशन। इज इट फेयर इनफ? चलिए ओके। राजेश अग्रवाल जी से मैं आज पहली बार परोक्ष रूप से मिल रहा हूँ, अपरोक्ष रूप से तो कई बार मिल चुका हूँ क्योंकि इनका अकाउंट मेरे पास करोलबाग में इंडियन बैंक में था। अशोक जी, दीपक जी, नवीन जी जब भी आते थे तो वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट सर ऑफिसर भी मेरे पास आता था। सो वेलकम सर। हिमांशु जी थैंक यू, प्रशांत जी थैंक यू, हार्दिक जी वेलकम, एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सी इन इंडियन बैंक we are taking care of our physically handicapped people or the people with disability or visually impaired in ways and means in which we can take care of, because as such क्या होता है कि ना we are a bank of a mid-sized capacity. After the merger of Indian Bank and Allahabad Bank, the number of people who are there are very less. So होता है क्या है कि we are not able to understand or comprehend what is the problem they are facing in the field. तो जो भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है या फिर जो भी हमें किसी के थ्रू सूचना मिलती है या किसी के थ्रू उनके ग्रीवेंस मिलते हैं, वी ट्राई टू रिजॉल्व। लेकिन आज एक ऐसा फोरम है आप लोगों का जहां पर आप लोग सारे बैंकों से, जहां पर बहुत सारी फीडबैक आप हमारे ऑफिसर्स जो 2-3 है प्रेजेंट में देख पा रहा हूँ उनको आप दे पाओगे, या वो लोग वो प्रॉब्लम्स लेके फील्ड में हमारे पास आएंगे तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैंक में अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि जॉब्स की ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए, और मैं दूसरे बैंकों के लड़कों से भी पूछ रहा था पीछे बैठ के, तो बता रहे थे कि वो ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होते हैं तो एक दूसरा बंदा गाइड कर देता है उसको तो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक वे वेयरइन एवरी पर्सन इज ट्रेन्ड इन जॉब सॉफ्टवेयर। सेकंड थिंग व्हिच आई वांट टू से इज आप लोग किसी से कम नहीं हो। मैंने इंडियन बैंक में अपनी ब्रांचेस में ऐसे ऐसे ऑफिसर्स देखे हुए हैं जिन्होंने अकेले पूरी ब्रांच संभाली हुई है। अभी हमारे एक जीएम साहब है बजाज साहब, वो ईडी बने हैं, उनकी ब्रांच में एक लड़का था, बिलीव यू मी वो एंटायर ब्रांच हैंडल करता था एक्सेप्ट वीएम। सो वी हैव सच काइंड ऑफ ऑफिसर्स, सो यू आर नो लेस देन एनीबॉडी। आप लोग रिस्पांसिबिलिटी टेक अप कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। प्रॉब्लम सबको आती है, प्रॉब्लम आपको भी आएंगी, प्रॉब्लम एक नॉर्मल पर्सन को भी आएगी, प्रॉब्लम हर किसी को आती है, प्रॉब्लम से कोई नहीं डरना। बैंक में है, पब्लिक डीलिंग है, प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ो, देयर इज नो डर। आज की डेट में आप कहीं भी पहुंच सकते हो। We are also trying to accommodate everybody in the promotion policy, but you know कि it's a bell curve. As it goes on the top, it becomes more narrower. तो बैंक को भी अपनी जरूरतों और उसके हिसाब से करना पड़ता है। So I see lawyers, हमारे बैंक के एक लॉयर है, एक अमर भी है, अभी मैंने देखा दूसरे बैंक से, ये भी हमारे इंडियन बैंक से जो, तो they are very excellent
people also. So being from lawyer fraternity also मैं देखता रहता हूँ कि इनकी knowledge of law, on fact of law बहुत strong है. तो such kind of people are there. आप लोगों में से जो अपने domain expert है, तो kindly use that knowledge. Let your bank prosper, you will also prosper. It is always mutual. So my best of luck to everybody of you. और कोई भी इशू हो प्लीज डिस्कस, और ये सब चीजें हम लोग को भी बताना. सो हम लोग जो एसोसिएशन में है, फील्ड में, हमको मालूम तो पड़ेगी प्रॉब्लम क्या है. होता है क्या, बात पहुंचती ही नहीं है. लेकिन जो भी आपके आज डेलिब्रेशंस हो, तो मेरी कोशिश है कि आप लोग भी अपने एसोसिएशन के लीडर्स को बताएं, और ये हमारे जो लड़के हैं वो भी हमको बताएं. तो वी विल बी एबल टू कम अप विद मोर सॉल्यूशन, और वी विल हैव अ डिस्कशन विद मैनेजमेंट टू मेक इट मोर फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू रविंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप सब बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, और बिल्कुल दृष्टिबाधिता तो अब किसी भी क्षेत्र में बाधा नहीं है. और मैं राजेश जी से भी कहूँगा कि जो भी आज के इस कॉन्फ्रेंस की डेलिब्रेशंस या रिकमेंडेशंस बने, वो हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के साथ शेयर की जाए, जिससे जो भी चीज़ें हैं उनको दूर किया जा सके. और यूँ तो अभी जिस व्यक्ति को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उसका अभी रोल नहीं है, क्योंकि डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस है, लेकिन क्योंकि हमें इनॉग्रल सेशन का समापन करना है, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हार्दिक जी और सभी को जाना भी है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मोहम्मद परवेज फॉर वोट ऑफ थैंक्स. बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं सबसे पहले तो हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राजेश अग्रवाल सर का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे इस कार्यक्रम में आने की सहमति जताई, और आज भी बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं सबसे पहले तो हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राजेश अग्रवाल सर का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे इस कार्यक्रम में आने की सहमति जताई, और आज भी आए, और मैं उनको बोलते हुए सुन रहा था जितना डिटेल में वो हमें समझते हैं. एक्सेसिबिलिटी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन वोटिंग मशीन की बात की, उन्होंने टेक्टाइल डायग्राम्स की बात की. तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक इस बहुत ही अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है. मैं चाहूँगा कि मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे साथ उनका एसोसिएशन आगे चलता रहे, और हम उनके पास जो बातें लेके आए तो वो सुनेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है. इसके अलावा हमारे साथ हार्दिक सेठ जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डायरेक्टर. वो उन्होंने इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन लिए, ये दर्शाता है कि वो हमारे बारे में जानने के लिए और हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए कितने इच्छुक हैं. रविंद्र जी को मैं सुन रहा था. रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए. आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, और जितना पॉजिटिवली आपने यूनियन की तरफ से अपनी बात रखी, और हर चीज़ आपने यहाँ पे जो लोगों से इंटरेक्शन किए, ये दिखा रहा है कि आप भी कितना जानने के लिए इच्छुक हैं, और आपने जो अपना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा है बैंक की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी NAB दिल्ली प्रशांत रंजन वर्मा जी. सर, एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कितने सारे बैंकों में लगे हुए हैं, और आप लोग जो एक्सेसिबिलिटी पे उतने सालों से रास्ता बनाते हुए चले आ रहे हैं, उसी पर चल कर आज हम हमारे साथ के विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो अलग अलग बैंकों में बहुत सारा काम कर रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर एवरीथिंग. और हमारे कॉल साहब पद्मश्री मिस्टर JL कॉल, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी AICB, और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मैं सोच नहीं पाता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ. 80 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, और जिस एनर्जी के साथ वो आज काम कर रहे हैं, क्या हम लोगों को हक है कि हम कभी थकान महसूस कर सकते हैं? उन्होंने हमें ये प्रांगण दिया, और खाली प्रांगण नहीं दिया, क्योंकि मैं तीन दिन से यहाँ पे काफी सारे प्रिपरेशन की जिम्मेदारियां देख रहा हूँ. हर कदम पे मुझे सहयोग मिल रहा है, हर कदम पे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं आपके लिए क्या कहूँगा, मैं जो भी कहूँगा वो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा. आपका साथ हमारे साथ है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है. आपने जितना काम किया है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम अपने जीवन में कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. थैंक यू सो मच सर. इसके बाद मैं हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं, अनन्या फाउंडेशन से श्वेता मैडम हैं,
उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और भी हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं और सबसे इसके अलावा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीवन। आप लोगों के होने से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम इसीलिए है कि हम अपनी समस्याएं आपस में सुलझाएं, अपनी डिस्कस करें और आगे रास्ता निकालें कैसे उसको करना है। तो लास्ट में सभी के लिए एक बार हम विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फॉर बीइंग हियर। आप लोगों ने अपने अपने सभी लोगों की व्यस्तताएं होती हैं, सब लोग यहाँ आए। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। अभी आप सब लोग अपने स्थान पे ऐसे रहिए। सबसे पहले हम अतिथियों को जाने का मार्ग दें और उसके बाद जैसा कि आपको विदित है कि डे लॉन्ग सेशंस हैं, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे सेशंस मुझे व्हाट्सएप डाल, फिर मैं जवाब दूँ। हाँ जी नमस्कार दानिश ना, मुझे लग रहा था ऐसे उठाइए फोटो। नहीं दानिश तो बाइक लेने बैठ जाता आपके पास हमारे ग्रुप में by Rajesh Asudani, moving and passage of various resolutions by Himanshu Shahu, declaration of results elections, Reviva, executive committee and officers bearers, then introduction of new EC and first EC meeting. These were a brief glimpses of the today's conference. Let's get back to the dais after saying a goodbye to our honorable chief guests of the inaugural session. Thank you. बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं सबसे पहले तो हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राजेश अग्रवाल सर का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे इस कार्यक्रम में आने की सहमति जताई और आज वे आए और मैं उनको बोलते हुए सुन रहा था जितना डिटेल में वो हमें समझते हैं एक्सेसिबिलिटी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन वोटिंग मशीन की बात की, उन्होंने टेक्टाइल डायग्राम्स की बात की। तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक इस बहुत ही अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। मैं चाहूँगा कि मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे साथ उनका एसोसिएशन आगे चलता रहे और हम उनके पास जो बातें लेके आए तो वो सुनेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। इसके अलावा हमारे साथ हार्दिक सेठ जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डायरेक्टर। वो उन्होंने इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन लिए, ये दर्शाता है कि वो हमारे बारे में जानने के लिए और हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए कितने इच्छुक हैं। रविंदर जी को मैं सुन रहा था। रविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और जितना पॉजिटिवली आपने यूनियन की तरफ से अपनी बात रखी और हर चीज़ आपने यहाँ पे जो लोगों से इंटरेक्शन किए, ये दिखा रहा है कि आप भी कितना जानने के लिए इच्छुक हैं और आपने जो अपना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखा है बैंक की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी NAB दिल्ली प्रशांत रंजन वर्मा जी। सर, एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कितने सारे बैंकों में लगे हुए हैं और आप लोग जो एक्सेसिबिलिटी पे उतने सालों से रास्ता बनाते हुए चले आ रहे हैं, उसी पे चल कर आज हम हमारे साथ के विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो अलग अलग बैंकों में बहुत सारा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर एवरीथिंग। और हमारे कौल साहब पद्मश्री मिस्टर JL कौल, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी AICB, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मैं सोच नहीं पाता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। 80 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और जिस एनर्जी के साथ वो आज काम कर रहे हैं, क्या हम लोगों को हक है कि हम कभी थकान महसूस कर सकते हैं?
उन्होंने हमें ये प्रांगण दिया, और खाली प्रांगण नहीं दिया, क्योंकि मैं तीन दिन से यहाँ पे काफी सारे प्रिपरेशन की जिम्मेदारियां देख रहा हूँ। हर कदम पे मुझे सहयोग मिल रहा है, हर कदम पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके लिए क्या कहूँगा, मैं जो भी कहूँगा वो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आपका साथ हमारे साथ है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। आपने जितना काम किया है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम अपने जीवन में कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं हमारे साथ वॉलंटियर से अनन्या फाउंडेशन से श्वेता मैडम है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और भी हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, और सबसे इसके अलावा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीवन। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम इसीलिए है कि हम अपनी समस्याएं आपस में सुलझाएं, अपनी डिस्कस करें और आगे रास्ता निकालें कैसे उसको करना है। तो लास्ट में सभी के लिए एक बार हम विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फॉर बीइंग हियर। आप लोगों ने अपने अपने सभी लोगों की व्यस्तताएं होती हैं, सब लोग यहाँ आए। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। सबसे पहले हम अतिथियों को जाने का मार्ग दें, और उसके बाद जैसा कि आपको विदित है कि डे लॉन्ग सेशंस हैं, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे सेशंस मुझे व्हाट्सएप डाल, मैं फिर मैं जवाब दूँगा। हाँ जी, नमस्कार दानिश ना, मुझे लग रहा था ऐसे हो जाइए फोटो। नहीं दानिश तो फ्लाइट लेने बैठ जाता आपके डिपार्टमेंट से फोन आता है। हाँ सुमरा ने हमारे ग्रुप में by Rajesh Asubani, moving and passage of various resolutions by Manchu Chahu, declaration of results elections, Reviva, Executive Committee and officers bearers, then introduction of new EC and first EC meeting. These were a brief glimpses of the today's conference. Let's get back to the dais after saying a goodbye to our honorable chief guests of the inaugural session. Thank you.